दोस्तों यदि आप हॉलीवुड की माने तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। अब दोस्तों ये जो दुनिया के सर्वशक्तिशाली हैं इनमें आपस में हो गई एक लड़ाई। और लड़ाई भी दोस्तों इस प्रकार से आउट इन ओपन है कि इलॉन मस्क अगर आप देखें तो वो कह रहे ट्रंप को इम्पीच करो, ट्रंप कह रहे इलॉन मस्क के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स काटो। बदले में इलॉन मस्क कह रहे ये आदमी, ये प्रेसिडेंट कहते हो, ये तो एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है, इसका देखना एक दिन केस खुलेगा और न जाने क्या क्या बातें नहीं हो रही हैं। दोस्तों इसको एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा होता है, कुछ वैसे ही लड़ाई पब्लिक में लड़ी जा रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी पत्रिकाएं वो तो एकदम लाइव अपडेट्स कर रही किसने किसको क्या कहा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो टेस्ला का $150 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन में नुकसान हो चुका है। 150 बिलियन कितना बड़ा आंकड़ा है ये आपको अगर जानना है तो कुछ ऐसे समझिए, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और वो करीबन $240 बिलियन के आंकड़े पर है। दोस्तों समझ सकते हैं 150 बिलियन का नुकसान मतलब कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों अमेरिका के लिए तो आप जानते ही हैं लोगों की लाइफ की कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉलर्स होते हैं। तो यहां पे मेरा तो मानना है दोस्तों पीएम मोदी को आना चाहिए और पीएम मोदी को आके सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क में एक सीज फायर अनाउंस कर देना चाहिए। क्लियरली को कह देना चाहिए कि देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन लॉस्ट, आज मैंने आप लोगों के बीच में सीज फायर करा दिया, बाय द वे यू आर वेलकम अमेरिका। कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो आउट इन ओपन है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है कि अगर आप इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही देखें तो दोनों बड़े इगोइस्टिक पर्सनालिटीज हैं। तो ये पार्टनरशिप के बारे में तो स्टार्टिंग से कहा जा रहा था एक ना एक दिन ढहेगा जरूर। मीडिया में कई बार पहले भी आया था, लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बस निभ रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो रियल रीजन ऑफ फॉल आउट है। क्या है आपको वो मैं बताऊंगा। इसके सिवा जो आप ये देख रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन है वो तो हम जानेंगे ही। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ज्यादा शक्तिशाली कौन है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जरा वो भी देखा जाएगा। एंड फाइनली भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, क्योंकि मत भूलिए अगर आप देखें तो इलॉन मस्क का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की ओर आने भी वाला था। तो आइए इन सारे चीजों पर चर्चा करते हैं, पर उससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले जरा देखते हैं ये जो ब्रोमांस है ये कैसे पनप रहा था। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की स्टार्टिंग में खिल्ली वगैरह भी खूब उड़ाई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बाइडन आ गए। बाइडन के आने के बाद इलॉन मस्क को लगने लगा उससे तो बेहतर डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर हुआ यूं दोस्तों, जुलाई 2024 में इलॉन मस्क ने पब्लिकली ट्रंप को इंडोर्स किया और पैसे पानी की तरह बहाए गए। $300 मिलियन ट्रंप कैंपेन में करीबन खर्च किया गया है इलॉन मस्क के द्वारा। इसके सिवा ट्विटर को खरीदा उन्होंने। ट्विटर को खरीदना भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए नैरेटिव शेप करने में, और उसका बहुत बड़ा असर रहा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में। तो वो वैल्यूएशन तो हम काउंट ही नहीं कर रहे इस वक्त। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इलॉन मस्क आते ही डॉज का हिस्सा बने। 130 दिन तक फेडरल स्पेंडिंग को इन्होंने रैशनलाइज किया, कट किया, यूएस एड को बंद किया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इलॉन मस्क धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप फैमिली के काफी करीबी होते गए। अपने बेटे के साथ ही अक्सर फैमिली इवेंट्स में दिखा करते थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में दिखते थे, एयरफोर्स वन में दिखते थे, मारा लागो में दिखते थे, और इन सारी जगहों पे आप देखें तो यहाँ पे उनके परिवार के साथ भी थे। तो मीडिया में अगर आप देखें तो अंकल इलॉन का स्टेटस मिल गया था इनको ट्रंप की फैमिली में। फिर क्या हुआ, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जी हाँ दोस्तों, एक बिल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया जिसके द्वारा एक तरफ तो क्या होना है कि कई बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स जो टैक्स बिल्स हैं वो इलॉन मस्क कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उसको मैं काटूंगा, यानी सब्सिडीज कुछ जगहों पे दूंगा, कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ कई सब्सिडीज जो दिए जा रहे थे वो मैं हटाऊंगा। इन टोटल अगर आप देखें तो यूएस का जो डेट लेवल है वो अगर आप देखें तो डेट सीलिंग $4 ट्रिलियन से बढ़ाई जाएगी, यानी अमेरिका का उधार और बढ़ेगा। इलॉन मस्क का कहना है जी ये तो गलत हो रहा है, डेट सीलिंग हम नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने, याद है आपको, ये कसमें ये वादे हमने किए थे, तो आप क्यों डेट सीलिंग बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलॉन मस्क का नुकसान भी हो रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया, डिफेंस लॉबी खुश है। वैसे ही अगर आप देखें तो दूसरी लॉबी है ऑयल लॉबी। ये जो बिग ऑयल है काफी पैसे खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में, और ट्रंप आते ही क्या कहते, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये सब ग्रीन व्रीन बंद, इलेक्ट्रिक व्हीकल का धंधा बंद, और वही धंधे को बंद करना, पेट्रोलियम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस बिल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो टैक्स क्रेडिट दिया जाता था अमेरिका में, सब्सिडी, आपको मालूम है ना, हमारे यहां भी अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो जो जीएसटी देना होता है कुछ कम देना पड़ता है बाकी गाड़ियों की तुलना में, तो ये सब्सिडी है। तो वो जो सब्सिडी यूएस में था, नई ईवी पे $7,500 था, पुरानी ईवी पे $4,000 था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सब्सिडी हटा दी जाएगी। नतीजा
इलॉन मस्क की जो कंपनी टेस्ला है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था। ऑलरेडी अगर आप देखें तो BYD से टेस्ला को बहुत बड़ा कंपटीशन मिल रहा है और उसमें इस प्रकार से फर्दर नुकसान होने वाला था। इसके बाद इलॉन मस्क आए, बोले ये डिसगस्टिंग बिल है, इतना खर्चा इसमें किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, डेट सीलिंग क्यों बढ़ाई जा रही है, डॉज का जो मिशन था ये उसके सख्त खिलाफ है। और ट्रंप ने कह दिया कि देखिए मस्क ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका धंधा नुकसान हो रहा है, उनका व्यापार पे असर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बिजनेस इंपैक्टेड हो रहा है, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। आइए दोस्तों जरा दिखाते हैं की इवेंट्स, कैसे कैसे तारीख वाइज क्या क्या होता गया। देखिए 28-29 मई की बात है जब इलॉन मस्क ने पब्लिकली पहली बार क्रिटिसाइज किया इस बिग ब्यूटीफुल बिल को, कहा बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ा रहा है, फालतू फिजूल खर्चे इसमें बहुत हैं। फिर दोस्तों जैसे ही इन्होंने क्रिटिसाइज किया, खबर आई 30 मई को इनको डॉज से निकाल दिया जा रहा है, या कहा गया था मैं स्वयं जा रहा हूं, लेकिन अब तो समझ आ रहा है क्या हुआ था। तो 30 मई को इनको निकाल दिया जाता है और ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं निकाल नहीं रही, अभी भी हमारे एडवाइजर बने रहेंगे, हमारे बड़े करीब हैं, और ये सारी बातें होती रही। डॉज से निकलने के बाद 4-5 जून आते आते पब्लिकली इलॉन मस्क ने इस बिग ब्यूटीफुल बिल को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग चीजों से बोलने लगे कितना खर्चा हो रहा है, ये गलत है गलत है। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो मई 30 को याद होगा दोस्तों, जब जब इनको निकाला गया था डॉज से, तब एक फ्रेंडली गेट टुगेदर भी होता है, ओवल ऑफिस में बुलाया जाता है इलॉन मस्क को और वो जाते भी हैं, कुछ इस प्रकार से जाते हैं टोपी वोपी पहन के, और आंखों के नीचे ये कुछ काला काला निशान होता है, ब्लैक आई होता है। अब पूछा जाता है किसी ने मुक्का उक्का मार दिया क्या आपको, ऑलरेडी न्यूज आई थी कि पब्लिक में लड़ाई भी हुई है इलॉन मस्क की किसी के साथ, तो कहा नहीं नहीं जी मेरे बेटे ने मुझे मार दिया, क्यों खेल रहे थे चोट लग गई उसी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोस्तों क्या हुआ ना, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 5 जून की कहानी में ये कनेक्ट होता है डॉट। 5 जून को होता यूं है, फेवरेट अखाड़ा क्या है आप जानते ही होंगे, अगर मैं पूछूं ट्रंप को लड़ने में कहां मजा आता है, तो उनका फेवरेट अखाड़ा है ओवल ऑफिस, होम ग्राउंड। होम ग्राउंड में दोस्तों जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आए हुए थे ओवल ऑफिस में, इससे पहले वहीं पे जेलेंस्की भी आए हैं, साउथ अफ्रीका के भी प्रेसिडेंट आए हैं, मतलब सबके साथ एक एक बार हाथापाई यहां हो चुकी है। अब यहां फ्रेडरिक मर्ज आए, फ्रेडरिक मर्ज बैठे, सोचे जर्मनी पे कुछ हाथापाई होगी तो जवाब ववाब तैयार करके आए, लेकिन वहां जो मीडिया बैठी थी, मीडिया ने सवाल पूछ दिया डोनाल्ड ट्रंप से इलॉन मस्क के बारे में, ये तो आपके ये जो बिग फैट बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसका खूब इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और डोनाल्ड ट्रंप भूल गए फ्रेडरिक मर्ज आए, जर्मनी की बात होगी, वो सब छोड़ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इन्होंने अपने तोप खोल दिए। इन्होंने सीधा कह दिया कि देखिए ये काली आंख लेके मेरे ऑफिस में आ गया ये आदमी, है ना, उनका अपीयरेंस को मॉक करते हुए बोले बोले कि इसको दिक्कत ये ब्लैक आइड मैन को इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने ईवी क्रेडिट जो हमने काट दिए, उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस इंपैक्ट कर दिया, इसीलिए नुकसान हुआ। ये सब इलॉन मस्क टीवी में देख रहे थे और वो जैसे जैसे जो जो बोलते जा रहे थे, वो लाइव 5 जून को सोशल मीडिया में जवाब देने लगे। जरा सुनिए क्या क्या जवाब देने लगे। सबसे पहले 5 जून की बात है, यहां इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, बदले में इलॉन मस्क जवाब पे जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, कुछ इस प्रकार से। मस्क ने सबसे पहले कहा एक्स में ही ट्वीट करते हुए कि देखिए जो ट्रंप टैरिफ्स है ना, ये डिवास्टेटिंग होने वाला है, ये रिसेशन लेके आएगा, लिख लो सेकंड हाफ में रिसेशन आएगा। उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, मेरे बिना ये चुनाव जीत भी नहीं पाते, ये पक्का चुनाव हारते, डेमोक्रेट्स के पास हाउस का कंट्रोल होता, रिपब्लिकन में भी आपका अगर आप देखें तो सेनेट में भी नुकसान होता। इतना देखिए आभारहीन व्यक्ति है, सच इनग्रैटिट्यूड। फिर इलॉन मस्क ने कहा लगता है नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। क्या कहते हो दोस्तों, यस और नो नीचे पोल में बताओ, क्या ये समय आ गया है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो कि मिडिल क्लास के जो 80% लोग हैं अमेरिका में उनको रिफ्लेक्ट करे, और ये सारी बातें होने लगी। फिर अगर आप देखें जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार से आंख वगैरह की बात कर दी, ब्लैक आइड, है ना, अपीयरेंस को जब मॉक किया, तो यहां पे फिर इलॉन मस्क ने कहा ट्रंप ये जानते हो जेफरी एप्स्टीन वाले फाइल्स में इसका नाम है, आइए जरा मैं एक बिग बॉम्ब ड्रॉप करता हूं। रियल डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में है, यही रियल रीजन है कि आज तक वो फाइल पब्लिक नहीं हुआ। हैव अ नाइस डे, है ना, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस प्रकार से बोल दिया। इन शॉर्ट दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर इन्होंने पूरा आरोप लगा दिया है कि जेफरी एप्स्टीन जैसे संगीन आरोप यूएस प्रेसिडेंट पे लगे हैं, और इलॉन मस्क ने कह दिया इस पोस्ट को मार्क करना, फ्यूचर में एक दिन तो ट्रुथ सामने आप सभी के आएगा। अब दोस्तों ट्रंप बोले कि तुम सोशल मीडिया में करोगे तो क्या समझते हो मुझे, मेरे पास भी एक सोशल मीडिया है। तो वो अपने ट्रुथ सोशल में गए और वहां पे जाके लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा देखो सबसे आसान तरीका है, इलॉन मस्क को बहुत है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी काटनी है ना, बिग ब्लोटेड बिल है ना, खूब पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं बताता हूं, ट्रंप ने कहा सबसे आसान तरीका है पैसों को काटने का, जो पैसे इलॉन मस्क की कंपनी को दिए जाते हैं सब्सिडीज के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में, सब टर्मिनेट कर देते हैं। मैं तो सरप्राइज हूं, वो बाइडेन ने आज तक इलॉन मस्क की कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं कैंसिल कर दिए, और ये सब बोल दिया। अब यहां पे इलॉन मस्क भी जवाब देना शुरू किए, वो भी बोले अच्छा कैंसिल करोगे, दिस गेट्स बेटर एंड बेटर, जाओ आगे कर दो कैंसिल।
फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं तुम क्या कैंसिल करोगे? मस्क ने कहा स्पेस एक्स स्वयं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन कर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है कि मेरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो हम डीकमीशनिंग करेंगे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की। दोस्तों ये जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है आप यहां पे देख रहे हैं, बड़ा क्रिटिकल है। इसी में अगर आप देखें तो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाया जाता है और वापस भी कुछ इसी प्रकार से लाया जाता है। इंडियन मीडिया भी पूछने लगी, अरे तुम लड़ रहे हो आपस में, हमारे एस्ट्रोनॉट को शुभांशु शुक्ला जी हैं, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाना था, ये ड्रैगन बंद कर दोगे तो कैसे जाएंगे वो, ये सब ना करो। तो ये सब सवाल भी यहाँ खैर पूछने लगे लोग। जो भी है दोस्तों, उसके बाद लोगों ने कहा ये सब ना करो इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क ने भी कहा हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं ये फैसला वापस लेता हूं, ड्रैगन वाला वो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने हद पार कर दी। उन्होंने कहा मस्क पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पागल होना बड़ा स्वाभाविक है, मैंने इलॉन को देखा डॉज में कितना हार्ड वर्क करते थे, लेकिन मैंने उन्हें डॉज से निकाल दिया, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो सब्सिडी थी वो भी हटा दी, और अब ये डॉज में काम करना मिस कर रहे हैं दरअसल। और बड़ा कॉमन है मेरे साथ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, मुझे छोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं मुझे मिस करने लगते हैं। और इसी को मैं कहता हूं TDS, ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम। मुझसे जैसे ही दूर होते हो तुम कहीं ना कहीं मुझे मिस करने लगते हो और पागल होने लगते हो। यही एग्जैक्टली इलॉन मस्क के साथ हो रहा है। ये सिर्फ इलॉन के साथ नहीं, मेरे साथ जो लोग बाकी लोग भी जुड़े हैं उनके साथ भी हुआ है बिछड़ने पर, और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इलॉन मस्क ने कहा ये सब बेकार की बात, सब झूठ है, उस बिल में क्या था मुझे मालूम भी नहीं था, मैं तो जब बिल आउट इन ओपन आया, इतना खर्चा कर रहे हो तब जाके मैं बता रहा हूं, ये आरोप मेरे ऊपर ना लगाएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्सेस की वजह से मैं इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ट्रंप ने लेकिन फिर बिल को डिफेंड किया, कहा कि देखो 68% टैक्स इंक्रीज हो जाएगा यदि हम यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिसिट, यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट डेट ना बढ़ाएं तो टैक्स के थ्रू पैसे लाने पड़ेंगे, तो बहुत नुकसान होगा लोगों का। तो इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये बिल आए। रिकॉर्ड कट हम एक्सपेंसेस में कर रहे हैं, $1.6 ट्रिलियन। बाकी ये रायता मेरा फैलाया हुआ नहीं है ना, दिस मेस इज नॉट माइन, मैं तो बस इसे फिक्स कर रहा हूं। बाकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मस्क ने कहा वो सब ठीक है, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी। अब आते हैं दोस्तों भारत पे। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले अगर आप देखें तो टेस्ला का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है भारत में वो कुछ प्रभावित होगा। ऑलरेडी न्यूज आया था टेस्ला भारत में हायरिंग कर रही है। कारण क्या है? नई ईवी पॉलिसी है जिसके द्वारा हम इन कंपनीज को कहते हैं कि आप अपने सामान, अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत में इंपोर्ट होने लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, आने वाले कुछ साल में फिक्स्ड टाइम पीरियड है, आपको फैक्ट्री लगानी होगी, घर में बनाना पड़ेगा। दोस्तों ट्रंप ने एक बार टेस्ला को भी क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि अमेरिका फर्स्ट को खिलाफ है इंडिया में फैक्ट्री लगाना, इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगेगा, फैक्ट्री अमेरिका में लगेगा। एप्पल को भी ऐसे ही उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो अब देखना होगा जब ट्रंप और टेस्ला या फिर इलॉन मस्क में फिक्शन आउट इन ओपन है तो ये कैसे पूरा का पूरा निवेश भारत की ओर आने वाला था वो किस ओर जाने वाला है, तो नजर उस पर बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों, इलॉन मस्क क्या थे? ट्रंप के करीबी इनर सर्कल में थे, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को बेहतर समझते थे। तो जो ट्रंप की इरैशनल बातें होती हैं टैरिफ को लेके, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा वो एड्रेस कर पा रहे थे। तो ऐसा कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि हो सकता है टैरिफ भारत के ऊपर कम लगता, यदि इलॉन मस्क रहते तो शायद वो कन्विंस कर पाते। H1B वीजा को वो बेहतर समझते, तो इंडियन लोग जो यूएस में काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को बेहतर कुछ प्रोटेक्ट कर पाते, लेकिन अब वो सब नहीं हो पाएगा। इसके सिवा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो रहे हैं। इलॉन मस्क का जो सपोर्ट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनसे जो पैसा आता था उससे अभी देखिए वापस से आने वाले दिनों में इलेक्शन आएंगे, उस इलेक्शन में पैसा चाहिए रिपब्लिकन्स को, तो वो कैसे होगा वो थोड़ा देखना होगा। इंडिया के लिए दोस्तों बात बड़ी सरल है। देखिए अब हम सब कुछ वेट एंड वॉच करेंगे, कोई हरी नहीं है। ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना था, अब अगर आप देखें तो हम इसको अब आराम से धीरे धीरे चलाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूएस में सब जुडिस हो गया है, तो इस पर जो अमेरिका का था अभी करो, ये डील में लाओ, वो डील में लाओ, अमेरिकन प्रेशर को अब हम थोड़ा बेहतर कॉल आउट कर पाएंगे। इन टोटल दोस्तों तब तक क्या है, एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है, उसे एंजॉय करें। बाकी आप ही बता दें ये सब देख के क्या लग रहा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन? दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए बहुत जरूरी है यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन के लिए केवल 19,999 रुपए जब आप KC10 कोड यूज करते हैं, प्लस 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन तक आपको मिलता है। आप इसका फायदा उठाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीपल बैचेस हम लेकर के आए हैं, बाइलिंगुअल में, हिंदी में, इंग्लिश में। बाइलिंगुअल में आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, आप किसी भी बैच से कितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस सबकी तैयारी हो रही है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको हम पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको सब कुछ इंक्लूडेड है इसी कीमत पे। अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कॉम्बो फीचर्स को एक्सप्लोर करें। ऑप्शनल की भी तैयारी जीएस के साथ आपको मिलती है केवल 27,999 में। दोस्तों आप लाखों खर्च करेंगे ऑफलाइन में, यहां बस कुछ हजारों में आपकी प्रिपरेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से होगी, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। बाकी मेंस प्रोग्राम में दोस्तों अगर आप बस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 5,999 रुपए में आपकी पूरी तैयारी हो रही है। मेक श्योर आप जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।